समाज को समर्पित सिंधु सेवा संगम। सोनू मदनानी मीडिया प्रभारी भाजपा शिवाजी मंडल। किशोर हिरानी म्यूजिकल ग्रुप। ओना भाई भाजपा नेता हेमंत भोजवानी, भाजपा नेता प्रमोद गिरी, बाबा गारमेंट्स, अम्मा कलेक्शन, बाबा फैमिली प्लाजा, डीआर कैटल्स, होटल मंगलम, होटल देवम, काका कलेक्शन, काजल ऑप्टिकल्स, सदगुरु हैंडलूम, कृष्णा पैकेजिंग, ब्रिजवासी स्वीट्स, पुष्प। आगरा ताजगंज क्षेत्र में अवैध धन उगाही और सोने चांदी की तस्करी में संलिप्त एक गिरोह का सनसनीखेज मामला सामने आया है। निर्मला देवी पत्नी सौदान सिंह, निवासी एमपीपुरा ताजगंज ने आरोप लगाया है कि उनके पड़ोस में रहने वाली रंजना पत्नी सत्यवीर और भाजपा नेत्री सुनीता सारस्वत पत्नी हरिशंकर सारस्वत तथा उनके एजेंट विनोद दीक्षित भोले भाले लोगों को पहले कर्ज देकर फंसाते हैं और फिर चेक व अनुबंध पत्र तथा झूठे मुकदमों के जरिए भारी भरकम रकम हड़प लेते हैं। निर्मला देवी के अनुसार इसी षड्यंत्र के तहत उनके पुत्र संजीव को भी इस गैंग ने अपने जाल में फंसाया। पहले उसे 50,000 रुपए का उधार देकर 2 खाली चेक ले लिए गए। धीरे धीरे कर्ज चुकाने के बावजूद आरोपियों ने संजीव को दिल्ली भेजकर सोने चांदी के जेवरात मंगवाने का दबाव बनाया और अवैध तस्करी में झोंक दिया। रिपोर्ट जितेंद्र पमनानी, सिटी न्यूज आगरा। क्या समस्या मामला है, क्या कहना चाहते हैं? मीडिया पैसा लिया चाहते हैं, मीडिया से और कैसे कैसे अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजीव चौहान है। मैं ताजगंज क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मतलब मुझको बीच में अपने कॉलेज में फ़ीस जमा करने के लिए ज़रूरत पड़ी थी, तो मेरे पड़ोस में एक लेडीज़ रहती हैं रंजना नाम की, वो समूह चलाती हैं। उनने दो तीन समूह मेरी मम्मी की आईडी पे भी ले रखे हैं। वो एजेंट है उनकी, सुनीता की। तो उनने क्या करा कि उनने 10,000 रुपये दिए मेरे को 50% की ब्याज पे, कि तेरे को 15 दिन में 7,500 रुपये वापस करने हैं। तो उनने जो पैसा देती थी तो वो कैश में देती थी और मैंने उनको ऑनलाइन भेज रखा है, मेरे पास ऑनलाइन की वो है। तो उनने क्या करा, पैसा बढ़ा के मेरे पास 1 लाख रुपए तक ऐसी कहानी कर दी, 50% वाली। उसके बाद मैंने कि मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा, तो बोलती है एक दीदी हैं सुनीता नाम की और एक विनोद भाई हैं, ये लोग पैसे देते हैं। तो ये मेरा चेक ले जाके वहाँ पे दे देती हैं कि अपना चेक लेके चलिए और आधार कार्ड लेके चलिए। तो मैं चला जाता हूँ उनके साथ। तो ये वहाँ से 2 लाख रुपए की किस्त बनवा देती हैं। वो 24,000 रुपये पहले ही काट लेती हैं उसमें से। वो 2,24,000 रुपये की वो 12 किस्तें बना देती हैं। मेरे को केवल 50,000 रुपये उसमें से प्राप्त होते हैं, बाकी का पैसा वो रंजना ही लेती हैं, वो भरती भी हैं। ऐसे ही थोड़ा और लेन देन करते करते मेरा थोड़ा बहुत लेन देन और हो गया 1 लाख रुपए का आंटी से। तो उनने वो ब्याज लगा के, तो वो क्या करती थी, जैसे ब्याज का पैसा बढ़ जाता था तो पैसे हाथ में रख देती थी कि वीडियो में बोल दे कि मैंने आंटी से इतना पैसा लिया है, मैं इतने तारीख को वापस कर दूँगा। वीडियो में वो ब्याज नहीं बोलने देती थी, केवल पैसे ही बुलवा दी थी ब्याज लगा के। तो उनने मेरे ऊपर 4 लाख रुपए कर दिए। मैंने कहा आंटी मैं नहीं दे पाऊँगा। तो उनने मेरे से कहा अगर तेरी जान पहचान में कोई सुनार हो तो उसको मेरा एक काम करवा दे, बिना GST का गोल्ड बनवा दे। तो मैं तो फंसा हुआ था, मैंने उनकी बात मान ली। तो मैं दिल्ली से लेके आता था उनके लिए गोल्ड। तो वो ज्वेलरी वगैरह बनवाती थी, कभी नेकलेस कभी कुछ ऐसे करके। तो मैं उनके ला के देता रहा। 4 बार ही लेके आया हूँ, कोई ज़्यादा बार नहीं लेके आया हूँ मैं, अगस्त की बात है ये। तो उनने जब वो गोल्ड के लिए पैसा देती थी उस चीज़ की वीडियो बना लेती थी। जब मैं गोल्ड देने जाता था तो मेरा फ़ोन रख लेती थी। तो ऐसे ही करके उनने मतलब 3-4 बार ले चुकी थी। तो मतलब एक लास्ट बार जो गोल्ड बना है वो 20 तारीख को बना है। मैं उनको रात को दे के आया हूँ करीब 1 बजे करीब। मैं जब वहाँ से वापस आया था, मैं कैब से आया था, ऑनलाइन की थी मैंने वहाँ से दिल्ली से। तो उसके बाद उनने मेरे को फोर्स किया कि एक आध बार और बनवा दे। किसी और का बनवाना चाह रही थी वो मोटे अमाउंट में, कम से कम 30-40 लाख रुपए का। तो वो गोल्ड नहीं बनवाती, मतलब वो किसी का मतलब बोल देती कि गोल्ड वाला तो भाग गया जिससे बनवाया है, वो पैसा धीरे धीरे करके मैं दे दूँगी। कोई नीरू नाम की थी, उनको उनसे पैसा लेती है, वो मेरे ऊपर आ जाता। ये बातें उनने रिकॉर्ड कर ली हैं मेरी कि ये ऐसे ऐसे भाग जाएगा ये पैसे लेके। तो उनने क्या करा कि 29 तारीख को मेरे को 3 लाख रुपये ज़बरदस्ती घर बुला के दिए कि लेके जा। 2,70,000 रुपये मेरे को कैश दिया और 30,000 रुपये मेरे को ऑनलाइन दिए, जिसका मैं सिंह है। मैं पैसे से हलवाई हूँ और संजीव चौहान का चाचा हूँ। संजीव के साथ जो सुनीता सारस्वत ने संगीन घटना की है उसके लिए हम बहुत ही पूरा परिवार दुखित है। और इन लोगों ने संजीव के पापा भी इतने सक्षम नहीं है, आत्मदाह करने का ही इन्होंने निर्णय ले लिया। आत्महत्या करने जा रहा था। इसके चाचा भंवर सिंह मेरे पास आए, अरे वकील साहब हमारी मदद करो, हम एक सूटखोर महिला के आतंक में फंस गए। और जब मैंने इनकी जांच करी, पूरे पड़ताल करी, तो मैंने एक एप्लीकेशन CP साहब के लिए दी। मैंने आप जाइए पुलिस को अपना प्रकरण बताइए। तो ये वहाँ गए और CP साहब को इन्होंने एप्लीकेशन दी। CP साहब ने इन्हें आश्वासन दिया आपके मामले में आपकी जांच की जाएगी। उसके बावजूद
ये लोगों को अभी तक थाने से फ़ोन नहीं आया। कुछ दिन पहले थाने से ही कोई पुलिसकर्मी इनके पास फ़ोन कर रहा था कि तुम थाने आ रहे हो या हम तुम्हें घर से लेने आए। मैं दीवानी से फ्री होके थाना ताजगंज पहुंचता हूं। तब मैंने पुलिसकर्मियों से बात की, मैंने क्या ज़मीन जायदाद और वसूली का पैसा भी पुलिस दिलवाने लग गई। तब वहाँ इंस्पेक्टर ने सुनीता सारस्वत और रजनी को वहाँ से भगाया और मैंने इस बच्चे को, मैंने आप जाओ, ये प्रकरण कोर्ट का है, अगर इसने पैसा लिया है, जो भी कुछ बात है, आप एक बात दायर करें, अगर चेक है चेक बाउंस करवाएं। मगर ये लड़का बहुत जाल में फंस चुका है। और सीधी बात, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, इस प्रकरण में और भी ऐसी करीब महिलाएं हैं, लोग हैं जो इनके साथ फंसे हुए हैं। कृपया